हेलो दोस्तों, मैं अंकित थवाइट आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल थवाइट लर्निंग क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। हमने पिछले क्लास में देखा था, पिछले वीडियो में मैंने पूरा ब्लूप्रिंट के बारे में समझाया था कि कौन से इकाई से कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस आते हैं। हम आगे की जो वीडियो है, आगे की पढ़ाई उसी के आधार पर करेंगे, जिससे आपको नंबर अच्छा आएगा एग्ज़ाम में, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बस आप मेरे साथ पढ़िए, और अगर आपने वो ब्लूप्रिंट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, पढ़ना कैसे है वो मैं बताऊंगा, पढ़ना क्या है वो आपको ब्लूप्रिंट से समझ में आएगा। तो आज हम चालू करेंगे चैप्टर 16। चैप्टर 16 मतलब कि इकाई 8। तो इकाई 8 में एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16। उससे टोटल 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, टोटल 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे चैप्टर 16 से, जिसमें से एक ठो रहेगा 2 नंबर का और एक ठो रहेगा 4 नंबर का। तो हमको 2 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चंस का तैयारी करना है, जिससे हमको उस चैप्टर से पूरा 6 नंबर मिल जाए। ठीक है, तो हम आज का जो क्लास रखेंगे वो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे जो पिछले सालों में परीक्षा में आए हुए हैं, या फिर जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखो चैप्टर 16 का नाम क्या है? आंकड़ों का विश्लेषण। आंकड़ा मतलब कि डिजिट्स, नंबर्स, डाटा। ठीक है, तो इसमें जो भी काम होगा वो एक डाटा दिए रहेगा, उसी से हमको कुछ कुछ निकालने को बोलेगा। तो इसमें मेन 3 चीज़ हमको निकालना रहता है, जो भी डाटा दिए रहेगा उसके बाद। एक होता है बहुलक। ठीक है, बहुलक जानते हो आप क्या होता है? एक होता है माध्य, ये भी आपको पता है। देखो नाम अलग लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में आप जानते हो ये दोनों क्या है। और तीसरा क्या होता है? माध्यिका। ठीक है, माध्यिका। अब ये होता क्या है, मैं इसका रफ बता देता हूँ। बहुलक मतलब कि जो भी डाटा दिए रहेगा, मान लो 7-8 ठो दिया है, कोई सभी है ना, 2 3 2 5 6 2 5 ऐसा करके दिया रहेगा, और बोलेगा कि इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसका सबसे सिंपल तीनों में यही है, बहुलक है। बहुलक मतलब कि जो भी डाटा दिया है उसमें जो भी डिजिट, जो भी संख्या सबसे ज़्यादा बार आया है वो उसका बहुलक कहलाएगा। जैसे इस डाटा में देखिए सबसे ज़्यादा कौन आया है? ये 3 एक बार आया है, 5 2 बार आया है, 6 एक बार आया है। लेकिन 2 को देखो, 1 2 3 बार आया है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 2। सिंपल था। इसके बारे में आप जानते भी होगे, नहीं जानते होगे तो आप समझ गए होगे। माध्य, माध्य जानते हो? औसत। औसत मतलब क्या होता है? जैसे मान लो फिर वैसे ही डाटा दे देगा, कुछ भी 2 3 4 2 3 ऐसा करके डाटा दिया रहेगा, और बोलेगा कि इसका माध्य निकालो। तो माध्य कैसे निकालोगे? माध्य जानते हो क्या होता है? इसका फॉर्मूला जो आप एग्ज़ाम में भी करते हो अपना परसेंट निकालने के लिए, सेम वही है। क्या करोगे? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग करोगे, देखो ये फॉर्मूला होता है ना इसका, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है ना, ये जो बता रहा हूँ ये तीनों, और इसी में ही बड़े रूप से 4 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। तो दोनों कवर हो जाएगा हमारा, 2 नंबर का और 4 नंबर का, इन तीनों में। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों का संख्या। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका? देखो मान लो इसको जोड़ते हैं, क्या होगा? 3 2 5 4 9, 9 2 11 और 3 14। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 14, और कितना है टोटल? ये 1 2 3 4 5, 14 बटे 5। ठीक है, इसके हिसाब से दशमलव में आ रहा है तो भी चलेगा। इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो इसका क्या हो जाएगा? माध्य। और माध्यिका क्या होता है? माध्यिका में भी सेम ऐसी डिजिट्स दिए रहेगा, 2 3 2 4 5 7 9 8 ऐसा करके कुछ भी दिया रहेगा, और बोलेगा कि इसका माध्यिका ज्ञात करो। तो माध्यिका मतलब कि जितना भी डाटा दिया है उसका सबसे बीच में जो आ रहा है उसको बोलते हैं माध्यिका। नाम से स्पष्ट है, माध्य, माध्यिका, मध्य वाला। तो देखो इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और ले लेते हैं 9, टोटल 9 हो गया ये। अब इसका मध्य में क्या आ रहा है? देखो इधर से 1 2 3 4, और इधर से 1 2 3 4, बीच में क्या आ रहा है? 5। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा चेंज ये रहता है कि जो भी डाटा दिए रहेगा उसको पहले बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटा वाला पहला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा करते करते लास्ट के बड़े तक जाना रहता है। तो जो भी संख्या दिए रहेगा, संख्याएं दिए रहेंगी, उसको पहले बढ़ते क्रम में लिखोगे। इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 एक बार है, ये 2 2, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 2 बार 9 है। ठीक है, इन्हीं संख्या को हम बढ़ते क्रम में लिखे। अब इसका बीच में देखो क्या है, इसको निकालने का फॉर्मूला भी बता देता हूँ। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? n निकालोगे। n मतलब कि संख्याएं है ना, कितना टोटल संख्या है, तो ये 9 है, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 9। अब n के ऊपर डिपेंड करता है कि n सम आ रहा है कि विषम आ रहा है। अगर विषम आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि विषम आ रहा है तो सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा, क्या रहेगा? n/2 बस। ठीक है, तो जैसे ही n+1/2 है ना, n+1/2, तो जैसे ही आप इस फॉर्मूला में रखोगे क्या हो जाएगा? देखो ये पद को बता रहा है ना कि डिजिट को। n+1/2 वहाँ पद लिखना जरूरी है।
n प्लस 1/2 वहाँ पद। अब n 9 है तो 9 प्लस 1/2 वहाँ पद, ये हो जाएगा 10, 10/2 कितना हो जाएगा 5, तो 5 वहाँ पद। तो पाँचवा पद कौन सा है, 1 2 3 4 5, पाँचवा पद क्या है 5, तो ये क्या हो जाएगा माध्यिका इसका। ठीक है, और यहीं पे अगर n सम आए, अगर n मान लो सम आता है, मान लो ये नहीं है, ठीक है, तो n 8 हो जाएगा, 8 हो जा रहा है मतलब सम हो जा रहा है, तो सम होता है तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2, ठीक है, n/2 वहाँ पद प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पद। अब ये एक्चुअल में क्या लिखा है मैं बता रहा हूँ, n/2 करोगे मतलब कि 8/2 मतलब कि 4 हो जाएगा, तो चौथा पद कौन सा है ये, प्लस n/2 प्लस 1 मतलब n/2 4 हो रहा है, एक जोड़ोगे 5, तो 4 चौथा पद हो गया ये, पाँचवा पद क्या हो जाएगा ये, तो 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 और इसका बटा 2, तो 4 प्लस 5/2 करोगे तो क्या हो जाएगा 4.5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4.5। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, ये बटा 2 यही वाला है, तो ये सम आए तो फॉर्मूला है, ये भी सम आए तो फॉर्मूला है, तो सिर्फ ये दोनों को आपको ध्यान में रखना है माध्यिका के लिए, माध्य के लिए ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना है, और बहुलक में कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, जो ज़्यादा आया वही आंसर है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ अगर आप समझ गए हो तो इस चैप्टर में 2 नंबर और 4 नंबर के सारे क्वेश्चन आराम से बनेंगे। सबसे पहले 2 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं 4-5 तो, जिसमें तीनों के मैं 2-2 क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी आप खुद समझ जाओगे, फिर जो पिछले साल आए हुए हैं हम वैसे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो भी दिया है आंकड़ा उसका माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका क्या किसका दी निकालना है, 25, 23, 45, 40 और 38 और 32। ठीक है, अब निकालना क्या है इसका, हमको निकालना है माध्यिका। ठीक है, माध्यिका निकालना है। अब मैं फॉर्मूला में बताया था माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, स्टेप्स फॉलो करेंगे हम। पहला स्टेप क्या रहेगा कि इसको क्या करोगे, सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखोगे, तो सॉल्व करके क्या लिखोगे आप, दिए आंकड़े को, है ना, दिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखने पर, बढ़ते क्रम में लिखने पर क्या हो जाएगा, देखो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा वाला पहले, सबसे छोटा क्या है इसमें, हो जाएगा 23, 23 के बाद इससे बड़ा कौन सा है 25, 25 के बाद क्या है 32, फिर 38, फिर 40, फिर 45। टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 तो दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 दिया है ना, एक और कुछ डिजिट है, एक 42 भी दिया है। ठीक है, इसमें 42 भी ऐड कर लेना, तो यहाँ पे पहले 42 आएगा और फिर 45 आएगा। ठीक, ऐसा करके ये हम बढ़ते क्रम में लिख लिए जो दिया था उसको। अब यहाँ से क्या करोगे, इसमें n कितना हो गया, n मतलब ये टोटल कितना है वो देखोगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, n क्या है 7। अब चूंकि क्या लिखोगे यहाँ से, एकदम एग्जाम में कैसे लिखना है मैं वही पैटर्न में बता रहा हूँ ना, ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़े। चूंकि n क्या है, सम है, विषम है, विषम है ना n, तो n विषम है, अतः माध्यिका का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अतः माध्यिका इज इक्वल टू, अगर सम रहता है तो क्या आता जान रहे हो, बताया फॉर्मूला, अभी सम रहता है तो माध्यिका इज इक्वल टू n प्लस 1/2। इतना लिखने के बाद यहाँ पे वहाँ पद लिखना जरूरी है। ठीक है, मतलब ये जो भी आंसर आएगा उतना वहाँ पद हम देख लेंगे गिन के वो कौन सा आ रहा है। तो n प्लस 1 करोगे 7 है, तो 7 प्लस 1/2 मतलब कितना हो जाएगा 8/2, 8/2 मतलब कि 4। तो चौथा पद कौन सा है देखो इसमें, 1 2 3 4 38 है, तो इसका माध्यिका क्या हो जाएगा, तो माध्यिका इज इक्वल टू हो जाएगा 38। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो दिया है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसा जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें हमको माध्यिका निकालना है, वो क्या हो जाएगा इसका 38। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहले ये जान लो कि ये वाला क्वेश्चन कब आया था, ये 2022 में आया था। और आपको इतना तो पता ही है कि जो छोटे नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, जैसे 2 नंबर 3 नंबर, वो हर सेट में अलग अलग आते हैं। तो 2022 के सेट ए में आया था ये, और बड़े क्वेश्चन जो है सेम रहते हैं, छोटे क्वेश्चन जो है अलग अलग रहते हैं। तो 2022 के ए सेट में वाला क्वेश्चन आया था जिसका आंसर आएगा 38। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 2022 के बी सेट में आया था वो वाला। ठीक है, अब बनेगा सेम वैसे ही,
तो ये लाइन तो हमेशा लिखाया रहेगा, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, और n क्या है ये चेंज होगा, ये फॉर्मूला भी उसके हिसाब से चेंज होगा, बाकी को मिटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है उसके हिसाब से इसको भी चेंज करेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है, जैसे जो सेट सी का है उसको देखते हैं, बी वाला को आप बना लेंगे फिर। तो सेट सी का क्या है देखो, 22 20 24, 22 20 24 16 18, 24 16 18, और एक लास्ट क्या है 26 और 21, 26 और 21। सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, दिए गए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखोगे, बढ़ते क्रम में लिखोगे। सबसे छोटा वाला पहले क्या है इसमें 18 से पहले 16 है ना, 16 18, फिर क्या है इसी को ध्यान से लिखना, 16 18 20 21 22, 20 21 22, और क्या बच गया 24 और 26। इसके बार गिन के चेक कर लेना कि ये 1 2 3 4 5 6 7 था, तो ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ठीक लिखें। तो n क्या आ रहा है यहाँ पे 7 आ रहा है, मतलब n विषम है, मतलब फॉर्मूला यही रहेगा। तो इसमें भी 7 + 1/2 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो चौथा पद कौन सा है इसका, ये देखो। तो चौथा पद क्या है 1 2 3 4 21, तो इसका माध्यिका क्या हो जाएगा 21। तो सिंपल था, समझ में तो आ गया कैसे बनाना है। तो माध्यिका के 2 नंबर के कोई भी क्वेश्चन आए सेम बनेगा, 2 क्वेश्चन में आपको पूरा समझ में आ गया। तो माध्यिका का यहीं पे हम खत्म करेंगे। अब हम देखेंगे बहुलक को। ठीक है, तो माध्यिका हो गया, ये 2022 के सी सेट में आया था, और सेम ऐसी क्वेश्चन है एक और जो 2022 के बी सेट में आया था, वो भी ऐसा ही बनेगा, कोई अलग नहीं। अब हम बहुलक के क्वेश्चंस देखते हैं जो कि 2 नंबर में आने के चांसेस रहते हैं। 3 क्वेश्चन ही है जो 2 नंबर में आएगा, एक बहुलक, माध्यिका और माध्य। तो ये तीनों सिंपल है। बहुलक में देखो क्या होगा, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, बोलेगा इसका बहुलक निकालो। ये वाला क्वेश्चन 2024 के ए सेट में आया था। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, पहले बढ़ते क्रम में लिखोगे सबसे पहले, है ना। बढ़ते क्रम में लिखने से क्या होता है कि गलती का गुंजाइश कम हो जाता है। बढ़ते क्रम में लिखोगे तो क्या है देखो 101 101 2 बार है ये और ये, फिर 102 है 1 2 3 4 बार, तो 4 बार 102 लिखोगे, 3 और 4, और क्या है इसके बाद 103 है 2 बार। ठीक है, तो ये 103 और एक बार और क्या है 103 है। ठीक है, बढ़ते क्रम में लिख लिया, देखो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 हो गया, मतलब सही है। बढ़ते क्रम में लिखने के बाद क्या करोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे 101 कितने बार आया ये देखो, तो 101 का बारंबारता देखोगे, बारंबारता मतलब कितने बार आ रहा है, बारंबारता। तो 101 कितने बार आ रहा है, 1 और 2 बार आया है बस। फिर वैसे ही 102 का देखोगे तो 102 का बारंबारता कितने बार है, 1 2 3 4 बार है। फिर 103 का बारंबारता निकालोगे, 103 का बारंबारता कितने बार है, 2 बार है। तो यहाँ से स्पष्ट है कि सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है 102, तो सीधा लिखोगे कि 102 का बारंबारता अधिक है, 102 का बारंबारता अधिक है या ज़्यादा है, ज़्यादा लिख दो सीधा, ज़्यादा है। अतः इसका बहुलक क्या हो जाएगा इसका नहीं, अतः क्या है दिए गए आंकड़े का, अतः आंकड़ों का, दिए गए आंकड़ों का, है ना, पूरा लिखना, अतः दिए गए आंकड़ों का बहुलक कितना हो जाएगा 102। सिंपल है, ये हमारा आंसर है। तो देख लो 2024 में कैसा क्वेश्चन आया था, सिंपल सा है, जो दिया है कौन ज़्यादा आया है उसी को बस लिखना है, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुलक वाले क्वेश्चन को बनाना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बहुलक का, फिर बाकी तो बना ही लोगे, कितना सिंपल है, कोई सा भी क्वेश्चन है बना लोगे, है ना। तो बहुलक का एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये 2024 के सेट ए में आया था। अगला देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है, दो बहुलक ज्ञात कीजिए, जिसमें क्या है 52 83 61, 52 83 61, 52 97 15, 52 97 15, फिर 83 और 52, इतना दिया है और इसका बहुलक ज्ञात करो बोल दिया है। ये भी 2024 के ही पेपर में आया था। ठीक है, तो इसको बढ़ते क्रम में लिखोगे, सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखोगे क्या आएगा, सबसे छोटा कौन सा इसमें 15 है, 15 एक बार आया है, 15 के बाद कौन छोटा है, मतलब 15 से बड़ा, तो 52 ही दिख रहा है, जो कि 1 2 3 बार आया है, तो 52 52 52 आ जाएगा 3 बार। इसके बाद क्या है देखो, इसके बाद 61 है, फिर 83 2 बार है, फिर एक बार 97 है।
ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, आठवां आंकड़ा आकर आपस में। अब क्या लिखोगे, छोटों से शुरू करोगे तो 15 का बारंबारता कितने बार है, 1 बार। फिर क्या लिखोगे, 52 का बारंबारता कितने बार है, 3 बार। फिर 61 का बारंबारता लिखोगे कितने बार है, 1 बार। फिर वैसी सेम एक बार 83 का बारंबारता लिखोगे तो 83 का बारंबारता कितने बार है, 2 बार। फिर 97 का बारंबारता लिखोगे, ये कितने बार है, 1 बार। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि जो सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है, 52 आ रहा है 3 बार। तो 52 का बारंबारता ज़्यादा है, अतः आंकड़ों का बहुलक क्या हो जाएगा, 52। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसमें कुछ सोचने समझने वाला तो है ही नहीं, सिंपल सॉल्व करते जाना है। सॉल्व भी क्या करना है, जो ज़्यादा आया है वही आंसर है, ख़त्म। तो इस प्रकार से बहुलक के क्वेश्चंस बनेंगे और इसके 2-3 क्वेश्चन आए थे, सेम ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो बहुलक भी समझ में आ गया, 2 नंबर का ये बहुलक का क्वेश्चन आएगा तो वो भी नहीं छूटेगा, पक्का बनेगा। तो देखो माध्यिका समझ में आ गया कैसे बनाना था, बहुलक समझ में आ गया कैसे बनाना था, एक बचा है माध्य। तो माध्य कैसे बनाना है ये भी आपको जानते ही हो, ये चीज़ औसत निकालना है बस और कुछ नहीं। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये लिखोगे, माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य को ही समांतर माध्य भी बोलते हैं, है ना। तो समांतर माध्य लिख दो। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, आंकड़ों का योग, शुरू में बताया था मैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, है ना, आंकड़ों की संख्या। इसी को अगर आप गणितीय रूप में लिखोगे तो आंकड़ों का योग को आप समेशन ऑफ x लिख सकते हो और आंकड़ों की संख्या को n बोलते हैं, ठीक है। तो इतने को ये भी लिख सकते हो, ये लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, ये भी लिख सकते हो लिखने को। तो आंकड़ों का योग करोगे क्या है, देखो 3 6 9 12 15 18 21 और 24, ठीक है। टोटल कितने हैं ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जितने हैं उतना हम लिख देंगे नीचे, ठीक। अब इसको जोड़ोगे, देखो 9 और 6 कितना है, 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, 18 और 12 हो जाएगा 30, 30 और 15 हो जाएगा 45, 45 और 18 कितना हो जाएगा 63, 63 और 21 कितना हो जाएगा 84, और 84 और ये 24 कितना हो जाएगा 88 98 108, तो ये 108 हो जाएगा। तो 108 बटे 8, तो 108 बटे 8 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, दशमलव में आएगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो 108 भागित 8 करोगे तो 8 एकम कितना हो जाएगा 8, क्या बचेगा यहाँ से 2, यहाँ से 8 आ गया, 8 3 24, फिर 4 बचेगा, 0 लगाओगे, दशमलव, 8 पंचे 40, तो आंसर कितना आ जाएगा 13.5। ये क्या है, इसका माध्य है। तो माध्य भी सिंपल है, जो भी आंकड़ा दिया रहेगा बिना दिमाग लगाए समांतर माध्य का फॉर्मूला लिखो, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों का संख्या, जितना संख्या है उसको जोड़ दो और बटे कर दो जितना संख्या है उतने का नंबर का, फिर उसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो समांतर माध्य समझिए कैसे बनता है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। समांतर माध्य में देखो रहेगा इतना ही, लेकिन इसमें ना एक दो चीज़ घुमा के जो पूछता है ना, अब मैं वो बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन ये तो एकदम सिंपल हो गया, तो एकदम सिंपल तो नहीं पूछेगा, आपको भी पता है। तो घुमा के कैसे पूछता है, देखो जैसे जो पिछले ही साल आया था, है ना, 2024 में आया था वो वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो 2024 में कैसा क्वेश्चन आया था कि बोल दिया था कि आंकड़ा जो दिया है 6 8 20, 20 के बाद क्या दिया है P 6 और 10, 6 P और 10 इतना दिया है, इसका माध्य दे दिया है। तो आंकड़ा इतना है, ठीक है, इसका समांतर माध्य कितना दे दिया है, इसका माध्य बोल दिया है, इनका माध्य कितना है, इनका माध्य 20 है, ठीक है, इनका माध्य कितना दे दिया है 20। तो P का वैल्यू निकालना है इसमें हमको, P क्या आएगा, यही क्वेश्चन है, ठीक है। आंकड़ा दे देगा, आंकड़ा इतना है जिसमें P भी शामिल है, इनका माध्य 20 है, तो P का वैल्यू निकालो। तो टेंशन मत लेना, पहले यही लिखोगे फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखने के बाद क्या लिखोगे, सारे आंकड़ों को जोड़ दो, जो हम फॉर्मूला में लिखे हैं वही कर रहे हैं। 6 8 20 6 P 10 कितना है टोटल, ये 3 3 6 ठो है, इतना फॉर्मूला पता है। अब जो 20 का क्या करना है, तो देखो क्वेश्चन में हम देखो फॉर्मूला क्या लिखे हैं, समांतर माध्य इज इक्वल टू इतना होता है, तो इसका ऑलरेडी समांतर माध्य दे दिया है, तो इतना इज इक्वल टू समांतर माध्य होता है, तो समांतर माध्य कितना दिया है 20, ये लिख दिए और इसी को सॉल्व करना है अब। ठीक है, कैसा हो गया, समझ में आया है।
जो भी आंकड़ों का योग था, आंकड़ों का संख्या था, उसके बराबर समांतर माध्य क्वेश्चन में ही दिया है, तो उसको उठा के लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो पी को छोड़ के सबको जोड़ लेते हैं। तो 6 6 12, 12 8 20, 20 20 40, 40 और 10 50। तो 50/6 हो जाएगा, और यहाँ एक पी बचा हुआ है ना, क्योंकि पी तो जुड़ेगा नहीं, बटे 20। अब इसको सॉल्व करोगे, तो कितना आएगा, देखो 6 पहले, देखो ये इक्वल टू है, तो इक्वल टू है तो इसको पक्षांतर करेंगे, तो ये नीचे है तो ऊपर हो जाएगा, और ऊपर होगा मतलब गुणा हो जाएगा, भाग में था यहाँ पे, यहाँ गुणा में हो जाएगा। तो 50 + p इज इक्वल टू 6 दूनी कितना होता है 12, तो 6 × 20 करोगे तो 120। तो यहाँ से p निकालना है अपने को, तो p निकालोगे तो देखो p को यहीं रखो, इसको उधर ले जाओ, यहाँ ऑलरेडी 120 है, और 50 को इक्वल टू के इधर ले जाओगे मतलब पक्षांतर करोगे तो चिन्ह बदलेगा, यहाँ प्लस में था यहाँ माइनस में हो जाएगा। इसको घटाओ 120 में 50 को तो कितना आएगा 70। तो p का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 70, ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से इसमें माध्य में एक छोटा सा यही ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है कि माध्य दे देगा और कोई भी एक संख्या की जगह ना ऐसी p दे देगा, x दे देगा, कुछ भी दे देगा, और उसका माध्य कितना है वो भी बता देगा। तो जो संख्या नहीं पता है, अज्ञात संख्या है, उसी का मान निकालना रहेगा। तो उसके लिए ये वाला चीज़ अपनाओगे आप, सारों को जोड़ो, दिया उसको लिखो और माध्य जितना दिया है उसको लिखो। इस प्रकार से वाला क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये 2024 में ये कौन से सेट में आया था, ये आया था सेट ए में। ठीक है, सेम ऐसे ही देखो दूसरा नंबर दिया है और प्रोसेस पूरा यही रहेगा। ठीक है, उसमें भी पी दिया रहेगा और समांतर माध्य दिया रहेगा, उसको भी सॉल्व करना है। बी में भी ऐसा ही आया था, सी में भी ऐसा ही आया था, बस नंबर दूसरा था लेकिन पूरा प्रोसेस सेम ऐसा ही रहेगा। तो माध्य वाले क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, इसको भी आप समझ गए, अच्छे से बनाना है इस क्वेश्चन को भी, 2 नंबर इससे पक्का है। देखो समांतर माध्य में 2 टाइप का क्वेश्चन देखे, जिसमें एक बार पूरा संख्या दी रहेगा और उसका माध्य निकालना रहेगा, तो वो देख लिए। दूसरा टाइप देखे कि जो संख्या रहेगा उसमें एक संख्या मिसिंग रहेगा, जिसको पी एक्स कुछ भी दे देगा, और समांतर माध्य दिया रहेगा, तो जो मिसिंग संख्या रहेगा वो निकालना रहेगा, वो भी देख लिए। अब इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन ये आता है, जैसे जो आजकल ज़्यादा पूछा जा रहा है कि देखो ये क्वेश्चन जो अभी बताऊँगा 2020 में आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसा रहेगा कि प्रथम 10 सम संख्याएं कौन सी है, इनका औसत ज्ञात कीजिए। औसत और माध्य दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो प्रथम 10 संख्या का, ठीक है, प्रथम 10 कौन सी संख्या, प्रथम 10 सम संख्या। ठीक, इसका हमको माध्य निकालना है। तो प्रथम 10 सम संख्या क्या होगा, सम संख्या 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये प्रथम 10 सम संख्या है। आगे का प्रोसेस आपको पता ही है क्या करना है, सबको जोड़ देना फॉर्मूला लिखने के बाद, और ये जितना है उतना का डिवाइड कर देना, जो भी सॉल्व करोगे वो आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसको मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि बता चुका हूँ ऑलरेडी कैसा करना है। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछता है, मैं ये बताना चाह रहा था। जैसे कि और क्या क्वेश्चन पूछा था, ये प्रथम 10 संख्या कौन सा था उनका वो निकालना था। सेम ऐसे एक बार जैसे बोल दिया प्रथम 9 प्राकृत संख्या का, तो प्राकृत संख्या क्या होता है पता है, 1 से लेके इन्फिनाइट तक जाता है। तो प्रथम 9 प्राकृत संख्या बोल दिया, प्रथम 9 मतलब कि 1 से लेके 2 से लेके 9 तक, इसका माध्य निकालना है। तो क्या करोगे, फॉर्मूला लिखोगे, ये वाला फॉर्मूला लिखने के बाद सारे को जोड़ दोगे, 1 + 2 + 3 + ऐसा करके प्लस 9 तक करोगे, और बटे में क्या करोगे 9 करोगे, सब को जोड़ दोगे, 9 से भाग दो दोगे, जो आएगा वो क्या हो जाएगा आंसर, वो हो जाएगा समांतर माध्य। ठीक है, ये प्रथम 9 प्राकृत संख्या था। सेम वैसे ही प्रथम 9 सम संख्या है, तो इसमें जैसे प्रथम 10 था, इस बार 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 में करोगे तो नीचे में 9 आ जाएगा। वैसे ही प्रथम 9 विषम संख्याओं, तो विषम संख्या क्या है, प्रथम 9 1 3 है ना, 1 3 5 ऐसा करके 9 ठो लोगे, और 9 को लेने के बाद 9 को आपस में जोड़ के बटे 9 कर दोगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये औसत वाले या माध्य वाले क्वेश्चंस को बनाना है। सिंपल है, जोड़ना है और भाग करना है। जैसे इसी में तरीका दूसरा रहेगा पूछने का, बनेगा सेम। जैसे एक क्वेश्चन दिया है कि 8 विद्यार्थियों का भार दे देगा, तो 8 संख्या दे दिया है, 8 संख्या को जोड़ो और जितना है कितना है 8 ही है, 8 संख्या को जोड़ के 8 से भाग दे दोगे, बन जाएगा। ठीक है, तो और जैसे एक और इसी प्रकार के क्वेश्चन इसमें आते हैं, है ना। तो यहाँ पे 2 नंबर के हमारे सारे क्वेश्चन कवर हो गए, जिसमें हमने देखा माध्यिका, माध्य और बहुलक। तीनों क्वेश्चन को अच्छे से आप एक बार देख लो,
और कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं वो भी बता दिया। तो अगर आज का वीडियो आप अच्छे से देख लिए तो आपका 2 नंबर कहीं नहीं गया है, इसका गारंटी मैं लेता हूँ। अब हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। उसमें भी निकालना यही है, माध्य, बहुलक और समांतर माध्य, माध्यिका, तीनों चीज़ ही निकालना है। लेकिन इस बार क्या था, जो आंकड़ों में लिखा हुआ था है ना, सिंपल एक लाइन में, तो 4 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या है, वो टेबल में लिखा रहेगा, सारणी में। तो उसमें फॉर्मूला लगता है छोटा छोटा 2-3, तो उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो इन 2 वीडियो से आपका 2 + 4 टोटल 6 नंबर कहीं नहीं जाएगा, और इससे हमारा चैप्टर 16 भी खत्म हो जाएगा, मतलब यूनिट 8 पूरा कंप्लीट। तो यूनिट 8 का पूरा नंबर हमको लाना है। तो आप इन दोनों वीडियो को अच्छे से देखिए, मेरे साथ बने रहिए, अगले वीडियो में हम मिलेंगे। इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।